नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक माली और मालिन थे। तो माली के यहाँ फूलों की खेती होती थी और वो लोग फूलों का ही काम करते थे। तो इस तरह से मालिन भी फूल तोड़ने जाती थी और माली भी फूल तोड़ने जाते थे और इकट्ठा करके अपना उसी की माला बनाते थे और फूलों का बिजनेस करते थे। तो जब माली घर पे जैसे कुछ काम कर रहे हुए हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, तो मालिन चली जाती थी और मालिन नहा खा रही हैं तो माली चले जाते थे। दोनों बहुत ही मेहनत करते थे, फूलों की खेती करते थे। तो जब माली घर में थे, अपना नहाने धोने के लिए घर आए तो मालिन ने कहा, जाती हूँ, मैं ही फूल तोड़ के लाती हूँ। और वहाँ जाती थी, फूल तोड़ती थी और वहीं उन्हें एक नाग से प्यार हो गया। तो नाग से खूब हंस हंस के बातें करती थी। उधर से जब भी कोई निकलता था तो कहता था कि ये किससे बातें कर रही हैं, कौन है। तो सब कोई देखे तो कोई था ही नहीं। तो एक दिन सबने देख लिया कि एक नाग को अपनी गोद में बैठाए हैं और उससे खूब बातें करती हैं। तो इस तरह में चर्चा होने लगी कि अरे ये कैसी औरत है, एक नाग से डर भी नहीं लगता, उसको गोद में बिठाती है और खूब बातें करती है। तो धीरे धीरे ये बात माली को पता चली। तो माली ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी घर गृहस्थी खराब कर रहे हैं। तो सबने कहा, हमें क्या जरूरत पड़ी आपकी घर गृहस्थी खराब करने की, आप देख लेना। तो एक दिन माली ने भाई देखा तो वो सचमुच मालिन जो है नाग से बातें कर रही थी। तो माली को बहुत खराब लगा, मगर वो चुपचाप घर चला आया और दूसरे दिन उसने मौका पा करके उस नाग को मार दिया। इधर मालिन जल्दी जल्दी से काम खत्म करके गई खेतों में, सोचने लगी जाएंगे नाग से बातें करेंगे। तो देखा कि नाग के साथ 7-8 खंड कटे हुए पड़े हुए थे। बहुत परेशान हो गई और उन खंडों को घर लेकर के चली आई। और इधर देखा कि एक जो काटने वाला बांका होता, उस बांके में खून लगा हुआ था। तो वो समझ गई कि हो न हो मेरे पति ने ही नाग की हत्या कर दी। तो अपने पति से पूछा, ये खून कैसा है। तो उस माली ने कहा, अरे वहाँ अपने खेत में वो नाग था, हमने सोचा तुम जाओगी कहीं तुमको काट ना ले, डस ना ले, फूल तोड़ने जाओगी, तो हमने उसको मार दिया। और अब तो उसको बहुत बुरा लगा, नाग उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अब कुछ कह भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते कि हम उस नाग से प्यार करते थे। मगर बहुत नाराज हो गई और चुपचाप वो जा कर के कमरे में लेट गई। और जब वो माली अपना वही फूल का काम करते थे, फूल वूल बेचने के लिए चले गए, तो उसने उस नाग को अपनी खटिया के चारों पाँव के नीचे खोदा। जो खटिया थी उसमें खोद करके, मिट्टी की ज़मीन थी तो मिट्टी की ज़मीन खोदा और उसके चारों खंड जो है उसमें गाड़ दिया और गाड़ने के ऊपर अपनी चारपाई रख दी, खटिया रख दी। और एक खंड जो है उसने उसकी हड्डी उड्डी निकाल के अपने गले में रख लिया, गले में बांध लिया। और एक खंड को अपने गले में बांध लिया और बाकी जितने तो खंड थे उसका मांस और खून निकाल के एक चीज़ में भर लिया। और भरने के बाद में वो खटिया के जो चार पाए थे तो चारों जगह पे 4 दिया जलाती थी और एक दिया आंगन में जलाती थी। और कुछ भी नहीं करती थी, ना फूल तोड़ने जाती थी, ना खाती थी, ना बनाती थी, लेटी रहती थी। तो माली ने पूछा कि अरे ये क्या हो गया है, कि क्या हो गया भाई, तुम तो कुछ ना फूल तोड़ के लाती हो, कुछ भी नहीं, कोई तबीयत खराब है क्या। तो उसने कहा, नहीं कोई तबीयत नहीं खराब, बस मेरा मन नहीं करता। तो उसने कहा, ऐसा क्या हो गया, अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, दोनों लोग मिलके काम करते थे और तुम तो ना खाना बनाती हो ना कुछ करती हो, और चलो जाओ फूल तोड़ के लाओ। तो उसने कहा, नहीं हम नहीं तोड़ेंगे। तो माली ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या नाराजगी, ऐसा क्या हो गया। तो मालिन ने कहा कि एक हमारी जो है पहेली बुझा दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो माली ने कहा, कौन सी पहेली बुझा दें, अभी ये काम करने का समय है कि पहेली बुझाने का समय। तो उसने कहा कि काम के लिए ही कह रहे हैं कि पहेली बुझा दो। तो माली ने कहा, चलो भाई बताओ पहेली। मालिन ने कहा कि खटिया गटिया अंगना, सैया की छतिया, जले सारी रतिया। तो माली ने कहा, ये क्या है, खटिया गटिया अंगना, सैया की छतिया, जले सारी रतिया, इसका क्या मतलब है। तो मालिन ने कहा कि बताओ। तो माली ने कहा, हमको नहीं पता। तो उसने कहा कि सोच लो, अगर इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो मैं आपको मार दूंगी, अगर आप इसका आंसर बता देंगे तो आप हमको मार देना। तो माली ने कहा, अरे ये कौन सी बात है मार देना। तो उसने कहा, नहीं अब तो बताना पड़ेगा ना, आपने कहा था कि पहेली बुझाओ तो हमने बुझा दिया। तो माली कहने लगा कि भाई हमको तो नहीं पता है।
तो बहुत खतरनाक हो गई। उसने कहा कि अब मैं आपको मार दूंगी। तो वो डर गया। उसने कहा कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम एक पहेली के लिए मुझको मार दोगी। तो उसने कहा ठीक है भाई, 1 महीने का समय देते हैं और 1 महीने का समय है, आप किसी से भी पूछ लो इसका उत्तर। तो अब तो माली भी बहुत परेशान हो गया, अपना फूलों का धंधा उसका सब ठप हो गया। सबसे पूछे तो सब लोग कोई न बता पाए इसका उत्तर। तो धीरे धीरे बात पंच परमेश्वर तक पहुंच गई। तो गांव के जो पंचायती लोग थे, 5 पंच परमेश्वर, उन तक पहुंच गई। तो उन्होंने भी नहीं वो भी नहीं बूझ पाए। तो उन लोगों ने कहा कि अब ये तो ठीक नहीं है, अगर ये हम भी नहीं बता पाएंगे तब तो ये मार देगी। तो इसकी एक बहन है, चलो इसको बुला लिया जाए। तो भाई बहन बहन तक खबर पहुंची। बहन को पता चला तो बहन को बड़ा दुख हुआ। वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, पड़ोसन के सहारे छोड़ करके अपने घर से पैदल ही चल दी। उसके गांव से उसका मायका 8-10 किलोमीटर दूर था। वो रात में ही चल दी और सुबह 4 बजे अपने गांव पहुंच गई। जब गांव पहुंच गई तो उसको दिमाग आया कि अरे रात में अभी अभी तो 4 बजे, अभी तो सब सो रहे होंगे और इतने समय जाऊंगी जल्दी से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गांव के किनारे जो कुआं था, उसी कुएं की जगह पे बैठ बैठ करके फूट फूट के रोने लगी कि हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत है, कौन सी पहेली मेरी भाभी ने बुझाई है जिसका आंसर पंच परमेश्वर नहीं दे पाए हैं और हमको बूझनी पड़ेगी भाई की जान बचाने के लिए। हमको तो कुछ दिमाग भी नहीं है। तो वो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सभी भगवान को ध्यान कर रही थी। फिर उसको याद आया कि औशान माता हैं, हमारी इस मुसीबत का कोई हल बता दे। तो उसने कहा, अरे औशान माता, कहते हैं सुबह सुबह प्रार्थना करने से भगवान जल्दी सुन लेते हैं। हे औशान माता, अगर आप हमारी प्रार्थना सुन लो, हमको भी कुछ उत्तर बता दो। तो वहीं रोने लगी। तो औशान माता प्रकट हो गई एक बूढ़ी अम्मा का वेश रख के और कहने लगी, बिटिया तुम यहाँ कुइया की जगह पे बैठ के क्यों रो रही हो, क्या हो गया है, कौन सी मुसीबत तुम पर आन पड़ी है। तो उसने सारी बात बताई कि अम्मा ऐसी ऐसी बात है। तो जो औशान माता थी बूढ़ी अम्मा के वेश में, उन्होंने कहा, अरे परेशान नहीं हो, तुम औशान माता को मान लो, औशान माता सब ठीक कर देंगी। तो मगर भाई जब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए तो तुम पूजा जरूर कर देना। तो उसने कहा कि हाँ अम्मा, हम पूजा कर देंगे। और तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम औशान माता का ध्यान करो। और वो वहाँ से चली गई। औशान माता की कृपा हुई, उन पर औशान माता की कृपा हुई। तो उधर कुएं पे जो है गांव के लोग अपना दिया रख जाते थे कि कुएं पे उजाला हो, कोई पानी भरने आता है तो कुएं पे उजाला हो। तो सबके घर से एक एक दिया आता था। और पहले के जमाने में गांव में लाइट नहीं होती थी तो लोग दिया जलाते थे और रात में जब सो जाते थे तो दिया को बुझा देते थे। यानी बुझाने को बढ़ाना कहते हैं, बुझाना नहीं कहते हैं। तो इसलिए वो अपने दिया को बुझा देते थे, बढ़ा देते थे। तो वो दिया आकर के कुएं की जगह पे जलते थे। तो इसी तरह से सारे दिया अपना जल रहे थे और आपस में बातें हो रही थी। तो औशान माता की कृपा से उस बहन को दिया की आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि भाई हम तो जहाँ पर हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे से घर में हैं, अच्छे से हमको रखा जाता है और जल्दी चलो यहाँ पर, अभी सुबह जैसे सवेरा होने वाला होता है वैसे वो 4 दिया आते हैं, बहुत बदबू मारते हैं। और वैसे ही थोड़ी देर बाद भाई उजाला हो गया। उजाला होने के 10 मिनट पहले ही वो 4 दिया आ गए। तो सब लोग कहने लगे, अरे थोड़ी देर से आया करो भाई, रात भर तो नहीं आते हो, अच्छा ही करते हो, नहीं आते तुम लोग, बहुत बदबू मारते हो। तो और इतनी देर से क्यों छोड़ती हैं, अगर देर से ही छोड़ना है तो छोड़ा ही ना करें। तो वो दिया कहने लगे कि हाँ भाई, अब यही तो बोलोगे, तुम लोग अच्छे घर में पड़े हो, हमारे दिल से पूछो हम लोग कितने गंदे घर में पड़े हैं। तो वो कहने लगे, क्या होता है तुम्हारे गंदे घर में पड़े, क्या हुआ। तो कहने लगे कि एक औरत जिस घर में हम रहते हैं वो मालिन है और मालिन नाग से प्यार करती थी और उसके पति ने उस नाग को मार दिया है। अब वो मालिन बदला लेना चाहती है, इसीलिए उसने एक अपनी खुद ही की पहेली बनाई है और बुझाती है तो कोई बूझ नहीं पा रहा, पूरा गांव नहीं बूझ पाया, पंच परमेश्वर नहीं बूझ पाए। आज उसकी बहन की बारी है और उसकी बहन बेचारी क्या बूझ पाएगी, क्योंकि उसकी बनाई हुई पहेली है और वो जो सांप को मारी है उसी के उस पर बताती है, इसीलिए कोई उसी पे उसने पहेली बनाई है। वही सांप के 4 खंडों को उसने अपनी खटिया के नीचे गाड़ा रखा है और एक खंड का जो है हड्डी उड्डी करके तबीज बना ली है, वो पहनी हुई अपने गले में और एक आंगन में दिया जलाती है। इससे बहुत बदबू आती है उसके घर में और
हम लोग भी बहुत बदबू मारते हैं। मिट्टी का तेल जलाती है, मिट्टी के तेल में उसका सांप का मांस और खून डालती है। हम लोगों से पूछो कितनी तकलीफ में हैं हम लोग। अगर भाई कोई सुन रहा हो तो उसकी बहन को बता दे, वरना आज तो वो अपने आदमी को मार देगी। अब इधर तो ये सब सुन रही थी, अवसान माता की कृपा से सारी बातें सुन रही थी। अब तो ये उजाला हो ही गया, अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच गई और भाभी से कहे, दरवाज़ा खुलवाया, भैया ओ भैया। तो उनकी भाभी कहने लगी कि अरे सुबह सुबह आ गई हो, उत्तर बताने की बड़ी जल्दी है क्या? तो उसने कहा हाँ, बहन ने कहा हाँ, हमको उत्तर बताने की जल्दी है, तुम अपनी पहेली बुझाओ। तो भाभी ने कहा कि पंच परमेश्वर हमारी पहेली नहीं बूझ पाए हैं, और काहे जाए भाई की जान पे बनी हो, थोड़ी देर उनको जिंदा रह लेने दो, आज तो वो मर ही जाएंगे। तो बहन ने कहा अब जो होगा वो देखा जाएगा, और हम अपने छोटे बच्चे छोड़ करके आए हैं, पहेली बुझा दो। तो भाई बहुत जिद की और भाई बहुत डर गया। भाई ने कहा अरे बहन इतनी जल्दी क्या है? तो उसने कहा कि नहीं भाई, अब जो होना होगा तो हो ही जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमको घर जाना है, तो पहेली बुझा दो भाभी से। तो भाई पहेली बुझाई कि खटिया गटिया अंगना और सैया की छतिया जले सारी रतिया। तो नंद ने कहा कि भाभी एक बार जरा जोर से सुना दो पहेली। तो भाभी ने कहा क्यों? तो नंद ने कहा कि अभी हम इसका उत्तर देंगे तो आप बात बदल दोगी। तो सारे गांव के लोग, पंचायती लोग से कहा ठीक है ना, हम सही कर रहे हैं। तो सबने कहा अरे बेटा हमको सब पता है, पूरी पहेली रटी पड़ी हुई है और सबको पता है। तो नंद ने कहा नहीं, फिर भी एक बार ये सुना दें कि कहीं आपको ही धंधलाने लगे, आपसे ही कहने लगे नहीं हम तो ये कह रहे थे वो करे। तो सब लोग फिर से, तो भाभी ने दोबारा सुनाई। तो जब पहले सुना दी तो नंद ने क्या किया, उनके भाभी के घर से खटिया हटा दी और वहाँ पर जहाँ पर वो उन्होंने मांस गाड़ रखा था, उस मांस को खोदने लगी और देखा तो उसके अंदर हड्डी थी और सब, बहुत बदबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा ये देखो खटिया, हाँ, और जो है ये इसमें मांस है, हड्डियाँ निकली थी। तो कहने लगी इसमें जो है इनके सैया गड़े हुए हैं, उन्हीं की ये छाती पे दिया जलाती हैं। वही ये कह रही हैं कि खटिया और गटिया गटिया इनके गले में एक तबीज पड़ा हुआ, तबीज खींचा तो देखा उसमें भी सांप का था, हड्डी उड्डी निकली। कहनी ये देखो इनकी गटिया गटिया मतलब गला, गले में इनके सांप है और इनकी खटिया के पाँव के नीचे, पाए के नीचे भी सांप है, और अंगना में दिया जलाती हैं और उसी की छाती पे जलाती हैं। तो वही ये कह रही हैं कि खटिया गटिया अंगना और सैया की छतिया जले सारी रतिया। तब तो भाई सब लोग कहने लगे कि अरे बात तो सही है, और हम ये लोग सब लोग ने हल्ला मचाया था कि ये सांप को प्यार करती है, और उनके भाई को भी समझ में आ गया कि हाँ हमने उसको मार दिया था, उसी दिन से तो ये परेशान करे हुए। तो भाई ने कहा कि तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा था? हाँ, हम पूरे गांव में सुने थे तुम्हारी बदनामी, मगर हमको विश्वास नहीं हुआ, और तुमने इतना बड़ा ढोंग भी रचाया तब भी हमको विश्वास नहीं हुआ, और हमने उस सांप को इसलिए मार दिया कि सब जो है ऐसे ही कह रहे हैं, वो कहीं किसी को डस लेगा तो हम क्या करेंगे, और तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था। तो भाभी बहुत शर्मिंदा हो गई और माफ़ी मांगने लगी। तो पंच परमेश्वर ने कहा कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुमने शर्त रखी थी, अब जो है तुम्हारी मौत बनती है, अब तुमको मार दिया जाएगा। और उनके आदमी से कहा कि इसको मार दो। तो उनके आदमी ने कभी ऐसा काम तो किया नहीं था। उन्होंने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, बस ये सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें और जीवन में कभी ऐसी हरकत ना करें। तो भाभी ने सच्चे दिल से सबसे के सामने माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तो सब ने उनको माफ़ कर दिया और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। पंच परमेश्वर भी अब वहाँ से जाने लगे। तो बहन भी जाने लगी, कहने लगी भैया अब हमको भी इजाज़त दो, हम भी जा रहे हैं। तो भाई ने कहा कि अरे बहन तुम भी जा रही हो, कुछ दिन रुकती। तो कहने लगे भैया रुक तो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके आए हैं पड़ोसन के सहारे, और अच्छा नहीं लगता है। अब आप अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, हमने सही उत्तर बता दिया है, आपकी जान बच गई है, अब हमको जाने दीजिए खुशी खुशी। तो भाई ने कहा हाँ बहन बहुत बड़ा आभार है, मगर एक दिल में इच्छा है कि तुमको ये बात पता कैसे चली, और तुमको तो वो सांप के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उसने सारी बात बताई कि भैया हम जैसे ही सुने तो वहीं से चल दिए, पड़ोसन के सारे बच्चे छोड़ करके रात भर पैदल चले, यहाँ 4 बजे गांव में पहुँचे। तो हमने सोचा सुबह 4 बजे घर जाना अच्छा नहीं होगा, तो वहीं कुइयाँ की जगह पे बैठ के रो रहे थे और सभी भगवान को याद कर रहे थे। तभी हमको औसान माता की याद आई और हमने कहा औसान माता सब कुछ ठीक कर दो। औसान माता को याद कर रहे थे, तभी जो है एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने कहा
कि अवसान माता ही सब कुछ ठीक कर सकती हैं, तो तुम अवसान माता को मान लो, और अगर वो सब कुछ ठीक कर दें तो तुम उनकी दुर्दुरैया ज़रूर चबवा देना। तो भैया हमको अपने घर जाना है, और घर जाने के बाद हमको दुर्दुरैया का इंतज़ाम करना है, और अब की ही बृहस्पति को, पहले बृहस्पति को ही हम दुर्दुरैया चबवाएँगे, और भैया हमको जाने दो। तो उनके भाई ने कहा कि अरे हम भी अवसान माता की दुर्दैया चबवाएंगे, उनकी कृपा से हमारी पत्नी की भी तो बुद्धि ठीक हुई है। तो भाई ने कहा कि ठीक है बहन, हम आपको घर छोड़ के आते हैं। अपनी बैलगाड़ी तैयार की और बहन को लेकर के उनके घर गए छोड़ने, और उधर से लौट के आए तो सब अवसान माता की पूजा की सारी सामग्री लेकर के आए, और अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी अवसान माता की पूजा करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें भी बुद्धि आई है। तो उनकी पत्नी ने भी खुशी खुशी अवसान माता की पूजा की, और उधर नंद ने भी खुशी खुशी अवसान माता की पूजा की। जिस तरह से अवसान माता ने सब कुछ ठीक किया और पहेली का सही उत्तर नंद को बताया, और नंद ने अपने सही उत्तर दे करके अपने भाई की जान बचाई, और भाभी ने पूरे गांव के सामने माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से अपनी गलती को स्वीकार किया, और पहले की तरह से ठीक ठाक से रहने लगी। तो जिस तरह से अवसान माता ने सब कुछ ठीक कर दिया, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों, अवसान माता ठीक कर दें और सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें अवसान माता की जय। और आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।